आगे बढ़ते बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड की। तो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के एक शूटर के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस अब सवालों के घेरे में आ गई है। एनकाउंटर में मारे गए जिस आरोपी को पुलिस उस्मान बता रही है, दरअसल उसके परिजन उसे विजय चौधरी कह रहे हैं। यानी एक आरोपी का दो अलग अलग धर्म के हिसाब से नाम सामने आ रहा है। आखिर क्या है सच, इस रिपोर्ट में देखिए। नाम दो, शख्स एक। इस एक शख्स के नाम पर यूपी में बवाल मचा है। ये दो नाम इस वक्त सबसे बड़े सवाल बनकर घूम रहे हैं। प्रयागराज में उमेश पाल पर हुए शूटआउट के बाद से इस शख्स की तलाश चल रही है। वारदात के 10 दिन बाद तक इस शख्स के बारे में कोई सुराग तक नहीं था। उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाने वाला ये शख्स कौन है, क्या नाम है, इसकी भी जानकारी शायद किसी के पास नहीं रही होगी। लेकिन 11वें दिन जैसे ही पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया, इसके नाम पर सवाल उठने लगे। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए इस शख्स का नाम उस्मान बताया। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस शख्स के नाम का उजागर किया। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था। बस यही नाम अब यूपी पुलिस और योगी सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। माथे पर सुहाग का सिंदूर लगाई ये उस्मान की बीवी है। ये तस्वीर देख सब चौंक गए कि जिसे पुलिस उस्मान बता रही है, उसकी बीवी माथे पर सिंदूर लगाए हुए है। आखिरकार पत्नी ने राज खोल दिया। जिस तरह से इस समय जो सामने बातें आ रही हैं, पुलिस ने भी बताया उसका नाम उस्मान बता दिया, विजय चौधरी का नाम उस्मान, वो क्या था? वो सब झूठ है, गलत है, नाम झूठ है। इनका नाम विजय और घर में सब इनको नान बाबा कहते हैं। पत्नी कह रही है कि पति का नाम विजय चौधरी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि जिसका एनकाउंटर हुआ उसका नाम उस्मान है। जो आदमी वीडियो में साफ फायरिंग करते दिख रहा है, उसके बारे में और उसी पे कार्रवाई की गई है, जो नाम उस्मान, जिसका नाम उस्मान है। ये कैसे हो सकता है? पत्रकारों ने एडीजी साहब से सीधे सवाल पूछा कि जिसे उस्मान कहा जा रहा है, दरअसल वो विजय कुमार चौधरी। प्रशांत कुमार ने क्या कहा, सुनिए। उस्मान जो है, जिसका नाम विजय है, क्या उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया गया? वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। और जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है, इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। अब विजय कुमार चौधरी के बारे में पत्नी क्या कहती है, वो सुनिए। पुलिस बता रही है कि जो उमेश पाल की जो हत्या हुई थी, उमेश पाल को जो गोली चला रहे थे वो यही शख्स हैं। तो उसमें आपने फुटेज वगैरह देखी होगी, वीडियो देखी होगी, तमाम फोटो वायरल हो रही, वो देखिए, क्या कहना उसमें आपका? हम मानते हैं, ठीक है, हमारे पति गोली चला रहे हैं। हमारे पति भर तो नहीं थे, और लोग भी थे ना। तब सिपाही को वहीं मारे थे, सिर्फ उमेश पाल को भी गोली, उनके हाथ से गोली उसको भी लगी। हम देखे हैं, न्यूज में भी देखे हैं, उसने भी देखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये तो बदला हुआ भाई, ऐसे वो मारे ऐसे इनको भी इनकाउंटर होगा, ये तो बदला हुआ। इसको इंसाफ नहीं कहते, इंसाफ उसको कहते हैं। हम जानते थे कि हमारे पति गलत हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, जेल भेज देते, आजीवन कारा कर देते, वो हमको मंजूर था। लेकिन ये तो बदला हुआ। एनकाउंटर में मारे गए शख्स के परिजनों ने यहां तक कह दिया कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। इससे पहले कभी कोई मुकदमा उसके ऊपर है? कभी कोई मुझको मरवाया गया, साजिश में उसको रचा गया। उसको शादी 22 साल का लड़का वो मर्डर करेगा। अभी पढ़ता था, लिखता था, उसके बाद ये छोड़ा, शादी कर लिया, इससे लंबा ही। उसके बाद वो अपना कमाता था, खाता था, एक सुकून की रोटी करता था। लेकिन उसको साजिश में ऐसा रच गया कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम कहते वो गलत ही था, तो उसको सजा देनी चाहिए, उसको मौत की घाट नहीं उसको मौत की घाट नहीं उतारना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी।
उनको जबरदस्ती ले गए थे। हाँ, जबरदस्ती की गई थी और ऐसा वो नहीं कर सकते। हम भी उनके साथ पले बड़े हैं, हम भी जानते हैं कि आपके घर में कोई सदस्य रहेगा कि आपको नहीं पता होगा कि इंसान क्या कर सकता है। क्योंकि पुलिस द्वारा बताया गया था, विजय कुमार उर्फ उस्मान बताया गया था, परिवार वालों ने उसे सिरे से नकार दिया है। बताया ये कि उसका नाम विजय कुमार ही था, लेकिन जो घटना हुई थी उस घटना में जो फोटो, जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पहली गोली वो उमेश को मारी गई थी, ये वही शख्स है। परिवार ने भी इसकी पुष्टि की। दरअसल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल को बाहुबली अतीक के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। वारदात के 4 दिन बाद 28 फरवरी को यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर के एमबी हाउस में सदाकत खान नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। सदाकत खान ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का मेन साजिशकर्ता बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सदाकत खान से आरोपियों की पहचान करने को कहा, जिसमें सदाकत ने युवक की पहचान उस्मान नाम के साथ की थी। यही वजह है कि पुलिस भी इसे उस्मान ही कह रही है। सवाल विजय चौधरी के धर्म परिवर्तन को लेकर भी उठे, लेकिन हर पहलू को फिलहाल जांच का मुद्दा बता रही है। विवेचना के दौरान जो प्रकाश में आया था, लोगों ने इसको उस्मान ही कहा है और ये विवेचना में जो चीज आएगी वो आगे मान्य होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि किसी आरोपी के कह देने भर या शिनाख्त कर देने भर से ही पुलिस दूसरे आरोपी को वही समझ बैठेगी जैसा उसने कहा था, या पुलिस अपने स्तर पर भी अपराधी के बारे में कोई जानकारी जुटाती है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने एनकाउंटर में जिस शख्स को मारा वो उमेश पाल हत्याकांड का एक अहम शूटर था, लेकिन पुलिस की तरफ से उसका नाम उस्मान बताए जाने पर पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस किसी का एनकाउंटर करने से पहले उसके बारे में तहकीकात नहीं करती है, और अगर इस मामले में तहकीकात की गई तो फिर उसके नाम को लेकर पुलिस और परिजनों के दावों में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है, क्योंकि नाम का यह अंतर सीधे तौर पर धर्म से जुड़ गया है। प्रयागराज से पंकज चौधरी और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।